बनारस। जब बात होती है बनारस की तो मन में भक्ति, श्रद्धा और आस्था गूंजने लगती है, लेकिन साथ ही साथ एक महक और एक देसी स्वाद भी ज़ुबान में घुलता है। और अगर हम बात करें बनारस की तो और फिल्म भी आ रही है बनारस से बहुत जल्द, जिसको आप लोग सिनेमाघरों में देखेंगे। सोनू लोग ज़्यादा हमारे साथ मौजूद है, दोनों लीड एक्टर हैं बनारस के। कैसी फीलिंग थी जब वहाँ पर शूट कर रहे थे आप? जब हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर था, वहाँ का जो एक वाइब थी, वहाँ की जो टेम्पल्स, पूजा, मतलब 24/7 वहाँ पर पूजा चलती थी। सो आई थिंक वी गॉट जस्ट फ्लैट। और हम लोगों ने 80-85% की शूट हम लोगों ने वहीं पर ही कंप्लीट किया। सो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद आप लोगों ने शूटिंग तो की, हमने देखा। शूटिंग के बाद क्या चलता था वहाँ पे? मैं तो डायरेक्ट स्वीट्स खाने के लिए जाती थी, क्योंकि हर रोज़ हाँ। तो आप देखेंगे तो पिक्चर के स्टार्टिंग में मैं अच्छे से मेंटेन करके हूँ, बट एंडिंग क्लाइमैक्स में ऐसी हो गई हूँ मैं क्योंकि इतना खाया था। हाँ, और शूटिंग होने के बाद 6:30 को गंगा आरती भी स्टार्ट होते हैं। सो हम लोग गंगा आरती के लिए भी जाते थे। अलग अलग किस्म की चाय मिलती है वहाँ पर, आपने अगर टेस्ट की होगी तो। आई थिंक हर रोज़ मैं एक 7 से 8 बार चाय पी जाता, मटके चाय। और कचौरी की बात करें कि आई एम ह्यूज, मतलब मुझे बहुत कचौरी जलेबी बहुत पसंद है, लेकिन मैं डाइट पे था, मैं खा नहीं सका। लेकिन हाँ, बिल्कुल 2 या 3 बार मैंने टेस्ट किया। बहुत जो जिस तरीके की कचौरी, जिस तरीके की जलेबी वहाँ पर मिलती है, शायद भी दुनिया में कहीं पर भी ना मिले। कौन कौन से घाट रहे जहाँ पे ज़्यादा समय बीता आप लोगों का? और कहते हैं कि वहाँ के हर घाट से एक अलग अनुभव लेके आदमी आता है। आप लोग जब वहाँ पे टाइम बिता रहे थे तो कुछ आप लोगों को भी ऐसी फीलिंग आ रही थी उस समय? एवरी घाट में एक स्टोरी है। सब 84 घाट्स को कवर किया है फिल्म में, बट ज़्यादा हम लोग गंगा घाट में थे। और ऑफ कोर्स मणिकर्णिका घाट के बारे में भी आपको पता होगा कि वहाँ बॉडीज़ बर्न होते हैं। सो आई थिंक वहाँ पर एक आई थिंक आफ्टर बनारस फिल्म और आफ्टर वो 40 डेज़ बनारस में पर्सनली भी बहुत इफ़ेक्ट किया है मेरे को, क्योंकि लाइफ इतना ही है करके वो आता है। हाँ, क्लियर होता है कि छोटा लाइफ है, इतने साल है, एन्जॉय योर लाइफ, एनिमिटी मत रखो, अच्छे से रहो सब। माई माइंड आफ्टर बनारस पर्सनली भी बहुत चेंज हो गई हूँ मैं। मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं एक एस्ट्रोनॉट हूँ। आई एम अ टाइम ट्रैवलर एंड आई हैव कम फ्रॉम द फ्यूचर। वैसे हम बात करें तो बनारस की ही पृष्ठभूमि पे ग्राउंड पे एक और फिल्म बनी थी रांझना। तो एक लोग कहीं ना कहीं कनेक्शन ढूंढते हैं। एक तो जैसे आपने अभी अब डेब्यू कर रहे हैं आप, तो कितनी चैलेंजिंग लग रहा है ये सब कुछ, क्योंकि आपका बैकग्राउंड हमने देखा कि कुछ पॉलिटिकल से कनेक्शन है आपका, और अब बॉलीवुड में रांझना इट्स अ लव स्टोरी। ये पिक्चर के अंदर आपको एक थ्रिल मिलेगा, मिस्ट्री मिलेगी, और जिस तरीके का जो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ट्राई किया है बैकग्राउंड, बनारस के बैकग्राउंड में, शायद वो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एंड ये पिक्चर के अंदर एक मैच्योर काइंड ऑफ अ लव स्टोरी है। एंड येस, आई बिलोंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली कि आई थिंक बहुत सारे प्लसेस भी हैं, बहुत सारे माइनस है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा माइनसेस बहुत हैं। बिकॉज अगर आप एक सुपरस्टार के बेटे हैं या फिर कोई एक मंत्री या कोई भी एक पॉलिटिशियन के बेटे हैं, तो आई थिंक यू विल बी हैविंग मोस्ट बैकड्रॉप्स। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिल में कभी कोई सेकंड थॉट आया ही नहीं। अभी जब देखा आप लोगों ने कुछ चेंजेस, तो कुछ रियलाइज़ हुआ कि नहीं अभी बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस है एक्चुअली। आई थिंक बनारस लास्ट फिल्म है कि वो काशी का वो ऑथेंटिसिटी है ना, वो ओल्ड काशी हमारा फिल्म में देखना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं, क्योंकि अभी वी आर द लास्ट पर्सन टू शूट इन बनारस। वो जो पुराने जो घाट्स थे हम लोगों ने कैप्चर किया है। फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते आखिर में? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत मेहनत से, बहुत दिल से हम लोगों ने ये पिक्चर बनाई है। कि तो मैं चाहता हूँ कि November 4th को आप लोगों का प्यार और आपकी दुआ हमारे ऊपर रहे। सो प्लीज़ जस्ट गो एंड वॉच बनारस ऑन November 4th। He said everything. November 4th, please go and watch the film. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। कैमरा विनोद के साथ मनीष कुमार सिंह, बॉलीवुड MDB, मुंबई।